बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो बेटा एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की हुई है। जो मेरे साथ डेली बेस पे चल रहे हैं उनको पता होगा, जो नए आते जा रहे हैं बेटा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए और आपको भी इसी तरह से अच्छे आसान मेथड की वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सुन लें कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर के लिहाज से ये क्वेश्चन मुझे अहम लग रहा है, क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन 9th में था, वहाँ पे ये अहम था शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और इधर भी उम्मीद करता हूँ कि अहम होगा। अब देखें, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब वो कहता है कि नीचे आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इन पार्ट्स में से आपने एक्स की वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें पहले आप स्केच जहन में रख लें कि इसमें क्या करना होगा बेटा। अब सबसे पहले वो आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में चीज़ देगा। ठीक है, लॉगरिथम के अंदर सवाल देगा, आपने उसको क्या करना होगा, लॉगरिथमिक फॉर्म को आपने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा। अब आपको नहीं पता कि आप नए हैं मेरी इस वीडियो में, आपको नहीं पता कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, तो बेटा आप क्या करें, इसकी पिछली वाली वीडियो देखें क्वेश्चन नंबर 2 की, उसमें हर पार्ट के अंदर मैंने बताया हुआ है कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको सरसरी बता देता हूँ कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे बेटा। अब देखें, जैसे कि पहला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट क्या है, log बेस x है बेटा, x की पावर 64 इज इक्वल टू 3 है। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया, अब इसको हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या करेंगे, पीछे भी मैंने आपको बताया है, इधर भी मैं सरसरी बता रहा हूँ आपको। तो क्या करेंगे, x वैसे का वैसे रह जाएगा बेटा, और इन दो चीज़ों की जगह चेंज हो जाएगी। अब देखें, x की पावर 64 है तो फिर x की पावर 3 बन जाएगी, इज इक्वल टू 3 की जगह 64 चला जाएगा। तो ये हमारे पास log खत्म हो जाएगा और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, जैसे कि आपको नीचे वाले स्टेप में नज़र आ रहा है। अब देखें, x की पावर 3 बन गई, इज इक्वल टू 64 आ गया। तो देखें, इसी तरह से मैंने अभी बताया आपको, इन दो चीज़ों की जगह चेंज हो जाएगी। तो देखें, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 आ गया। अब x की पावर 3 तो वैसे का वैसे, अब मैंने 64 को 4 की पावर 3 लिख दिया। कैसे, इसकी मैंने तजज़ीह कर ली बेटा। अब देखें, 64 है, अब ये 4 पे डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। फिर ये 4 पे डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। फिर ये 4 पे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 1। अब देखें, आपके सामने कितनी दफ़ा 4 आ गए, 3 बार 4 हैं, तो मैंने इसी वजह से 4 की पावर क्या लिख दी बेटा, 3 लिख दी। ठीक हो गया। अब देखें, इनकी पावर सेम है, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो x किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड। उसने सवाल के अंदर ही कहा था, क्या कहा था, x की कीमत मालूम करें, तो इसके अंदर से हमने x की कीमत निकाल ली। ठीक होगी बेटा। अब देखें, इसका पार्ट नंबर 2 है, सेम प्रोसेस है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे बेटा। अब देखें, log बेस 5 है, इस 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x है। अब हमने x की कीमत निकालनी है, तो सबसे पहले इस log को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो log को ख़त्म करने के लिए इस सारी चीज़ को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे तो बेटा इन दो चीज़ों की क्या हो जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी। देखें, 5 की पावर x बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखें, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो आपने इसी बुक की पहले चैप्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो मैंने इधर लिख भी रखी है।
ठीक है, मैंने वीडियो के अंदर भी बताई होगी कि अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो उसका जवाब हमेशा क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो अब इसको इसके बराबर लिख सकते हैं और इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ये 1 था, ठीक है, इस 1 को मैंने चेंज कर दिया 5 की पावर 0। तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि इस प्रॉपर्टी के तहत मैंने अभी बताया कि किसी चीज़ की पावर 0 आ जाए जवाब 1 होता है। तो इस 1 की जगह हम 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब देखें बेस सेम आ गई तो पावरें आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, बेस सेम आ गई, ठीक है। या इस तरह से कह सकते हैं कि बेस आपस में कैंसिल हो जाएगी तो x किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 0 के बराबर आ जाएगा। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी बेटा, फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे होंगे। अगर सब्सक्राइब करके नहीं बैठे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अगले सवाल इजीली कर सकें, ठीक है। तो देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। अब देखें जी, इसका थर्ड पार्ट पे आ गए हैं। वही प्रोसेस, वही तरीकाकार, वही अमल वैसे करेंगे जैसे हमने पीछे किए, ठीक है। अब देखें लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करें। तो देखें log बेस x की पावर 8 इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे तो इन दो चीज़ों की जगह चेंज हो जाएगी। तो x की पावर 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब इसकी पावर नहीं थी तो जिस चीज़ की पावर नहीं होती पावर क्या होती है बेटा, 1। अब पावरें सेम हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो x किस चीज़ के बराबर आ जाएगा बेटा, 8 के बराबर आ जाएगा। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, ठीक है। अब इसका देखें 4 पार्ट, वही प्रोसेस, वही तरीकाकार है बेटा। अब देखें log बेस 10 है, इसकी पावर x आ गई और ये चीज़ इक्वल आ गया बेटा -3 के। किस चीज़ के इक्वल आ गया, -3 के इक्वल आ गया। अब log को ख़त्म करेंगे, log को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो इन दो चीज़ों की जगह चेंज हो जाएगी। देखें अब 10 की पावर -3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। अब इसकी पावर माइनस में है, इसको जब हम प्लस में लेके आएंगे तो इसको 1 के बट्टे में ले आएंगे। अब देखें 1/10 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा, ऊपर माइनस का था, जब इसको बट्टे के नीचे ले आएंगे तो ये किस चीज़ का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसको मैंने क्या लिख दिया, 10 का क्यूब था तो ये 10 का क्यूब 1000 के इक्वल है। कैसे, अब इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 3 जो है, ये 10 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखें 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, 100 को 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इस 10 की पावर 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया। मैंने इधर आपको समझा भी दिया कि मैंने कैसे लिखा है। अब देखें 1 और 1000 ये किसके बराबर आ गया, x के। तो इसको सीधा करके लिखा कि x बराबर है 1/1000। तो हमने यही x की वैल्यू क्या करनी थी बेटा, फाइंड करनी थी। क्लियर के बाद। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। अब इसका 5 पार्ट देखते हैं, 5 पार्ट भी देखते हैं इसका और 6 पार्ट भी देखेंगे बेटा। अब 5 पार्ट पे आप तवज्जो करें, वही प्रोसेस, log बेस 4 है, पावर x है इज इक्वल टू 3/2। अब लॉगरिथमिक log को ख़त्म करेंगे, log को ख़त्म करने के लिए इन दो चीज़ों की जगह चेंज हो जाएगी। अब ये 4 की पावर 3/2 बन जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। अब देखें इस 4 को आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस स्टेप में 2 का स्क्वायर लिखा और उसकी पावर 3 और क्या आई बेटा, 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। तो अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। अब ये मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। अब 2 की पावर 3 जो होता है बेटा ये x के इक्वल होता है। कैसे, इसका मतलब है कि जो 2 है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने इस तरह लिख दी। अब देखें 2 की पावर 3 की जगह क्या लिख दिया बेटा, 8 लिख दिया। और ये किस चीज़ के बराबर आ गया, x के। इसको सीधा लिखा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 8 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका बेटा लास्ट पार्ट है 6 पार्ट। क्या है बेटा, log बेस 2 की पावर 1024 इज इक्वल टू क्या है बेटा, x है। अब इस log को हमने ख़त्म करना है। log को ख़त्म करने के लिए बेटा इन दो चीज़ों की जगह चेंज हो जाएगी। अब 2 की पावर x आ जाएगी और इज इक्वल टू 1024 आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। अब देखें नीचे आपको वाज़े नज़र आ रहा है, 2 की पावर x बन गई इज इक्वल टू 1024 आ गया, ठीक है। अब 1024 का हमने क्या ले लिया बेटा, एलसीएम। अब देखें एलसीएम तो लेना आपको आता होगा। देखें 1024 है, अब इसको 2 पे डिवाइड करें 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे
2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 128 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 64 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमने इसका क्या ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया। अब देखें कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार 2 आ गया। तो मैंने ये 10 बार क्या लिख दिया बेटा, 2 लिख दिया। ठीक है, अब 2 की पावर x वैसे के वैसे अब मैं लिख सकता हूँ ये 2 कितनी बार है, 10 बार हैं, तो 2 की पावर इसको लिख सकता हूँ 10। तो यहाँ पर देखें बेस सेम बन गई, हो सकता है कि ये आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो जब बेस कैंसिल हो जाएगी तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, अगर समझ आ गया तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या होगी बेटा, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। चलते रहें हमारे साथ। उम्मीद है कि जब हम सिलेबस कवर कर लेंगे आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए हमें दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।